हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले आईपीएल के 40वें मुकाबले के बारे में, जो कि मुकाबला गुजरात टाइटंस वर्सेस दिल्ली के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला जाएगा। ये दिल्ली का होम ग्राउंड है, जिसपे यहाँ पे दिल्ली अच्छी बैटिंग करते हैं, अच्छी बॉलिंग भी करते हैं। अगर यहाँ देखा जाए दोनों टीमों के बारे में हम बात कर लेते हैं और इस ग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। पिछले कुछ मुकाबले इन दोनों के बीच हेड टू हेड हुआ है, जिसमें देखा जाए दिल्ली के ने 2 मैच जीते हैं और गुजरात टाइटंस ने 1 मैच जीता हुआ है। यहाँ पे 3 मुकाबले हुए थे। यहाँ पे 3 मैच 2 मैच दिल्ली ने जीते हैं और 1 मैच गुजरात टाइटंस ने जीता है। अगर ऑन पेपर की बात की जाए और हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ दिल्ली की टीम ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और गुजरात टाइटंस की टीम यहाँ पे कमज़ोर दिखाई दे रही है। लेकिन अगर देखा जाए गुजरात टाइटंस के बॉलर ज़्यादा बेहतर हैं और दिल्ली के सबसे बड़ी दिक्कत ये हो चुकी है, इनके बड़े बड़े प्लेयर जो थे मिचेल मार्श, डेविड वार्नर, जो कि इंजर्ड चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्लेयर जो कि ऑस्ट्रेलिया का आया हुआ है, फ्रेजर, जो कि बहुत ही लाजवाब बैटिंग कर रहा है। अगर वो चलते हैं तो अच्छा स्कोर होगा, वरना यहाँ की टीम कोलैप कर जाती है, यहाँ के मुकाबले हार जाती है। अब हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड के बारे में। जब दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो कौन सा प्लेयर परफॉर्म करता है, कौन सा प्लेयर फ्लॉप होता है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नाम आपको दिखेगा दिल्ली की टीम, तो डेविड वार्नर, जो कि ओपन करते हैं, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है। इन्होंने 2 मुकाबले अभी तक खेले हुए हैं हेड टू हेड में। यहाँ पे देखा जाए 2 मुकाबलों में इन्होंने एक मुकाबले में 37 रन का स्कोर, एक मुकाबले 2 रन, जो कि कोई अच्छा स्कोर है नहीं। जिस हिसाब से प्लेयर हैं, जो इतने महंगे प्लेयर हैं, उस हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं। पृथ्वी शॉ की बात की जाए, पृथ्वी शॉ 4 मुकाबले अभी तक खेले हैं 2024 में, जिसमें 4 मुकाबलों में से 3 मुकाबले बहुत ही अच्छे खेले। पिछला मुकाबला इनका फ्लॉप हुआ था, स्टार्ट अच्छी मिली थी, 16 रन इन्होंने स्कोर किए थे, लेकिन कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे। और हेड टू हेड की बात की जाए, हेड टू हेड में 3 मुकाबले इन्होंने खेले, 3 मुकाबलों में ये 3 मुकाबलों में फ्लॉप रहे हैं। अभी तक इन्होंने 20 रन का स्कोर नहीं कर पाया, हाईएस्ट इनका 10 रन है हेड टू हेड में। अब बात करें मिचेल मार्श के बारे में, मिचेल मार्श जो कि फ्लॉप हैं और इंजर्ड हैं, इस पूरे आईपीएल से हमको लगता है बाहर हो चुके हैं। अगर हेड टू हेड में देखा जाए, उन्होंने 4 रन का स्कोर खेला है, जो कि बहुत ही बेकार स्कोर है। इतने महंगे प्लेयर, इतने बड़े प्लेयर हैं, जिस हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं। अगर देखा जाए इनका अगर खुद का मैच होता तो ये बहुत ही लाजवाब बैटिंग करते, लेकिन आईपीएल में इनको पता नहीं क्या हो गया। अभी तक इन्होंने 20 रन से ज़्यादा स्कोर अभी तक पूरे आईपीएल में किए नहीं हैं। अभिषेक पोरल की बात की जाए, अभिषेक पोरल पिछले मुकाबले में बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी किए थे, जो कि फ्रेजर और पोरल अगर 2 से 4 ओवर और खेले होते तो दिल्ली ये मुकाबला जीत गई होती। यहाँ पे सबसे मेन कारण यहाँ पे ऋषभ पंत का, जो कि इनकी वजह से पिछला मुकाबला हारी थी। अभिषेक पोरल जो कि पिछले हेड टू हेड में देखा जाए 1 मुकाबले खेले हैं, 1 मुकाबले इन्होंने अच्छी पारी खेली है। अगर देखा जाए 26 रन स्कोर किए हैं। कोई बड़ी पारी खेल नहीं पाते, लेकिन ये कि अपने ड्रीम टीम जरूर बन जाते हैं। ऋषभ पंत की बात की जाए, ऋषभ पंत पिछले मुकाबले में इतनी स्लो पारी खेली, जो कि दिल्ली को ले डूबे थे, क्योंकि इनकी वजह से यहाँ दिल्ली के मैच हारी हुई थी। वरना यहाँ पे अभिषेक पोरल, यहाँ फ्रेजर, जो कि दोनों मैच बना दिए थे। एक तरफा यहाँ पे 13 रन का इकोनॉमी चाहिए था, जो कि ये लोग 15 का लेके जा रहे थे। एक तरफा मुकाबला था, ऐसा लग रहा था दिल्ली मुकाबला जीत जाएगी, लेकिन ऋषभ पंत और ललित यादव ने इस मुकाबले को हार करा दिया। अगर बात की जाए सबसे बेहतरीन प्लेयर के बारे में, अक्षर पटेल, जो कि बहुत ही लाजवाब बॉलिंग और बैटिंग दोनों से परफॉर्म करते हैं। हेड टू हेड में देखा जाए, इन्होंने 3 मुकाबले में 2 बहुत ही लाजवाब पारी खेली है। एक पारी में इन्होंने फ्लॉप हुए, जो कि इन्होंने हमेशा 15 से 20 रन का स्कोर कर देते हैं, इसीलिए इनको अपनी टीम में जरूर रखना। अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली के बॉलिंग के बारे में, जो कि दिल्ली के बॉलर जब गुजरात टाइटंस के सामने बॉलिंग करते हैं तो कौन सा प्लेयर विकेट लेता है, कौन सा प्लेयर फ्लॉप होता है, उसके बारे में बात करते हैं। अगर देखा जाए, सबसे पहला आपको खलील अहमद लेफ्ट आर्म पेसर हैं, जो कि अच्छा कंसिस्टेंट बॉलिंग कर रहे हैं। हेड टू हेड में देखा जाए, उन्होंने 3 मुकाबले 5 विकेट लिए हैं। पिछले मुकाबले इनको विकेट नहीं मिला था, लेकिन हेड टू हेड में बहुत ही लाजवाब विकेट ले रहे हैं, तो इनको अपने टीम में जरूर रखना। इशांत शर्मा पिछला मुकाबला नहीं खेले थे, कुछ इंजरी की वजह से। यहाँ हेड टू हेड में इन्होंने खेले हैं, जो कि 2 विकेट लिए हुए हैं हेड टू हेड में, और हर मैचों में 1 से 2 विकेट इनको जरूर मिलता है, इसीलिए आप इनको जरूर रख सकते हैं। एनरिक नॉर्किया की बात की जाए, एनरिक नॉर्किया की सबसे, अगर दिल्ली की टीम में देखा सबसे ज़्यादा पिटाई एनरिक नॉर्किया की होती है। इतने महंगे 7 से 8 करोड़ में इन्होंने दिल्ली की टीम ने खरीदा है, जो कि सबसे महंगे साबित हो रहे हैं। मुझे पूरे आईपीएल में सबसे महंगे प्लेयर मिचेल स्टार्क सबसे बेकार प्लेयर लग रहे हैं, और नॉर्किया, जो कि इतने अच्छे बॉलर हैं, फिर भी इनकी सबसे ज़्यादा पिटाई अगर होती है तो मिचेल स्टार्क और नॉर्किया की। 1 ओवर में 30 से 32 अगर ये खर्च कर रहे हैं तो सबसे महंगे बॉलर माने जाएंगे। लेकिन अगर ये कल का मुकाबला खेलते हैं तो इन पर एनरिक नॉर्किया जरूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने 2 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबले उन्होंने 3 विकेट लिए, जो कि अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अक्षर पटेल की बात की जाए, अक्षर पटेल ने 1 ही मुकाबला हेड टू हेड में बॉलिंग की है, जो कि 1 भी विकेट में विकेटलेस थे, लेकिन बैटिंग या बॉलिंग कहीं से ये पॉइंट आपको दे रहे हैं, तो इसीलिए आपको अक्षर पटेल को जरूर ट्राई करना है। कुलदीप यादव की बात की जाए, कुलदीप यादव बहुत ही लाजवाब फॉर्म में,
2 मैचों में लगातार इन्होंने 9 विकेट निकाल चुके हैं। मैंने आपसे कहा था बॉलिंग स्पिन हो या फास्टर हो, अगर कुलदीप यादव या चहल जैसे बॉलर अगर टीम में है तो आप इनको जरूर ट्राई करना, क्योंकि ये कहीं पे भी बॉलिंग और कहीं भी विकेट ले सकते हैं, चाहे बॉलिंग हो या पेसर को सपोर्ट करती है या बैटिंग को सपोर्ट करती है। 1 से 2 विकेट जरूर ये निकाल लेते हैं। वैसा मैंने आपको पिछले मुकाबले मैंने इनको रखा हुआ था, सबने ड्रॉप किया था क्योंकि सबने कहा था पेसर पिच है इसीलिए इनको ड्रॉप कर रहे थे लोग, लेकिन हमने इसको ट्राई किया था क्योंकि मुझे पता था ये क्वालिटी बॉलर हैं, कहीं भी विकेट ले सकते हैं। मुकेश कुमार की बात की जाए, मुकेश कुमार पहले पिछले मुकाबले 1 विकेट लिए थे, लेकिन हेड टू हेड में देखा जाए फ्लॉप रहे हैं। लेकिन एक मुकाबले से आप इनको किसी भी प्लेयर को जज नहीं कर सकते, लेकिन अगर फर्स्ट बॉलिंग आप इनको ट्राई करते हैं और ड्रॉप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम बात करते हैं गुजरात टाइटंस के बैटिंग के बारे में। गुजरात टाइटंस के बैट्समैन जब दिल्ली के सामने बैटिंग करते हैं तो कौन सा प्लेयर फ्लॉप होता है, कौन सा प्लेयर स्कोर करता है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला नाम आपको वृद्धिमान शाह का दिखेगा, जो कि ओपन करते हैं गुजरात टाइटंस से। यहाँ पे देखा जाए पिछले मुकाबले में फ्लॉप रहे हैं, 4 मुकाबले में अभी तक कोई अच्छी पारी इनके बल्ले से आई नहीं है। अगर हेड टू हेड में देखा जाए तो ये भी वहाँ पे भी फ्लॉप चल रहे हैं। अगर कल का मुकाबला ये खेलते हैं तो आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी तक इनका कोई अच्छा रिकॉर्ड आया नहीं है। और हेड टू हेड में देखा जाए इन्होंने 14 रन का स्कोर किया हुआ है अभी तक हाईएस्ट, इसलिए आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं। शुभम गिल की बात की जाए, शुभम गिल गुजरात टाइटंस के कैप्टन हैं, जो कि इन्होंने 3 मुकाबले हेड टू हेड में खेले। पिछले मुकाबले अच्छी पारी खेली थी, यहाँ पे कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे, स्टार्ट मिला था लेकिन बड़ी पारी कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। हेड टू हेड में देखा जाए इन्होंने 3 मुकाबले एक अच्छे मुकाबले खेले हैं, इसीलिए मुझे उम्मीद है कल के मुकाबले ठीक ठाक प्रदर्शन कर सकते हैं। मैथ्यू की बात की जाए, मैथ्यू जो कि इन्होंने एक ही मुकाबले अभी तक खेले हैं हेड टू हेड में, और पिछले एक मुकाबले में इन्होंने तब से इनको रेस्ट दिया गया, कोई अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाए हैं। एक मुकाबले में 1 ही रन स्कोर किए हैं, तो इसीलिए हम अगर ये खेलते हैं तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। साई सुदर्शन की बात की जाए, यहाँ के सबसे बेस्ट बॉलर हैं साई सुदर्शन, जो कि गुजरात टाइटंस के सबसे बेहतरीन बैट्समैन मुझे लग रहे हैं। हर मैचों में स्कोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक मैच में मार 3 मैच में फ्लॉप हो रहे हैं। हर मैच में अगर ये 5 मुकाबला खेलते हैं, 5 मुकाबले में 4 मुकाबले में जरूर मारेंगे, गलती से एक मुकाबले में आउट हो सकते हैं, इसीलिए हमारे टीम में आपको जरूर ट्राई करना है। विजय शंकर की बात की जाए, विजय शंकर भी फ्लॉप चल रहे हैं, इनको ट्राई मत करना, पिछले टीम में इन्होंने बैठा दी थी, मुझे नहीं लगता है खेलेंगे। अभिनव मनोहर की बात की जाए, ये दोनों सगे भाई लग रहे हैं मुझे कि ये भी ना परफॉर्म कर रहा ना यही कर रहा है, इसीलिए गुजरात टाइटंस का मिडिल ऑर्डर सबसे कमज़ोर दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे देखा जाए डेविड मिलर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। डेविड मिलर पिछले 2-3 से मुकाबले में अभी तक 10 रन का स्कोर नहीं कर पाए। हेड टू हेड में देखा जाए उन्होंने 31 रन 20 रन की ठीक ठाक पारी खेली थी, जो कि बड़ी पारी नहीं खेले थे, लेकिन एवरेज कहा जाएगा। राहुल तेवटिया, आपसे कहा था राहुल तेवटिया को जरूर ट्राई करना। राहुल तेवटिया हर मुकाबले में बैट फर्स्ट में इनको जरूर ट्राई करना, क्योंकि 2 से 4 गेंदा मैंने आपसे कहा था अगर खेलते हैं तो 10 से 20 रन का स्कोर कर देते हैं, इसीलिए अपनी टीम में इनको ट्राई कर सकते हैं। अगर बात कर लेते हैं हम गुजरात टाइटंस के बॉलिंग के बारे में, यहाँ देखा जाए गुजरात टाइटंस के बॉलर की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम देखा मोहम्मद शमी, जो कि इस पूरे टूर्नामेंट में अवेलेबल है नहीं। इन्होंने अभी तक 3 मुकाबले खेले हेड टू हेड में, इन्होंने 8 विकेट लिए, लेकिन ये पता नहीं क्यों मुकाबला खेल नहीं रहे हैं। हर मैच के सामने गुजरात टाइटंस के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर मोहम्मद शमी हैं, जो कि इनकी बात नहीं करें क्योंकि ये खेल नहीं रहे हैं। दूसरा नंबर आपको करामाती राशिद खान दिखेंगे, 3 मुकाबले में इन्होंने 5 विकेट लिए हैं, लेकिन हेड टू हेड में देखा जाए ये भी 5 विकेट ले चुके हैं। अगर रिसेंट मैच में देखा जाए 1 से 2 विकेट इनको जरूर मिल जाता है। विजय शंकर जो कि सबसे फ्लॉप प्लेयर, मैंने आपसे कहा था इनको मत ट्राई करना। नूर अहमद जो कि हेड टू हेड में फ्लॉप रहे हैं, लेकिन पिछले मुकाबले इनको 2 विकेट मिली थी, इसीलिए अगर स्पिन को सपोर्ट करिए तो इनको जरूर ट्राई करेंगे, और राशिद को भी हम रखेंगे। अगर स्पिन को सपोर्ट नहीं करते तो हम यहाँ पर राशिद खान को रखेंगे, यहाँ पर नूर अहमद को ड्रॉप कर देंगे। राहुल तेवटिया की बात करें, राहुल तेवटिया से आप बॉलिंग से उम्मीद नहीं कर सकते, अगर बैटिंग से कुछ उम्मीद कर सकते हैं तभी इनको ट्राई करना। मोहित शर्मा देखा जाए पिछले मुकाबले 2 विकेट लिए थे, लेकिन यहाँ हेड टू हेड में देखा जाए भी 2 विकेट लिए, जो कि बहुत ही कंसिडर्ड प्लेयर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, इनको आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। ये हमारे टीम में फर्स्ट बॉलिंग में जरूर रहेंगे, सेकंड बॉलिंग में हम इनको ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए फर्स्ट बॉलिंग में अभी तक जितने मुकाबले खेले हैं इन्होंने फर्स्ट बॉलिंग में ही विकेट लिए हैं। कहते हैं ड्रीम 11 टीम के बारे में, जिसमें हमें ग्रैंड लीग टीम बनानी है। 2 ग्रैंड लीग टीम हम बनाएंगे, जिसके साथ हम हमेशा 2 ग्रैंड लीग के साथ खेलते हैं। पिछले कुछ मुकाबले में हमारी बहुत अच्छी रैंक आ रही है, लेकिन अभी फर्स्ट रैंक देखो कब आता है, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कुछ आप ट्राई करना, कुछ हम बता देंगे स्टेट्स के हिसाब से आप जरूर ट्राई करना, क्योंकि सब प्लेयर को हम ट्राई नहीं कर सकते। 2 से 4 टीम जब बनाएंगे आप, तभी आप ग्रैंड लीग जीत पाएंगे। अगर सबसे पहले हम बात करें विकेट सेक्शन में हमारे पास ऋषभ पंत, वृद्धिमान शाह, अभिषेक पोरल, मैथ्यू खेल नहीं रहे हैं, साई होप, ये हमारे पास 5 हैं, जिसमें से हमें ऋषभ पंत, अभिषेक पोरल जो कि कंसिडर्ड प्लेयर दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को आप ट्राई करना। तो हमारे टीम पे यहाँ ऋषभ पंत रहेंगे, जो कि यहाँ पे हम अभिषेक पोरल और ऋषभ पंत दोनों को हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, सॉरी वृद्धिमान शाह, यहाँ दोनों को हम ड्रॉप रिस्क लेंगे।
यहाँ पे हमारे पास ऋषभ पंत रहेंगे। हम अभी अभिषेक पोरल को भी रख सकते हैं। अगर जिस हिसाब से टॉस होगा उस हिसाब से हम ड्रीम 11 में अपने टीम में जरूर रखेंगे। अगर बैटिंग में देखा जाए, शुभम गिल, साई सुदर्शन, फ्रेजर, मैकगुर्क, डेविड वार्नर, स्टुबेस, पृथ्वी शॉ, डेविड मिलर, इतने प्लेयर अवेलेबल हैं, जिसमें से हम शुभम गिल को रखेंगे, साई सुदर्शन, मजरबुक को, यहाँ हम डेविड वार्नर को ड्रॉप करेंगे, क्योंकि अभी तक देखा जाए हेड टू हेड में इन्होंने कोई अच्छा स्कोर नहीं किया। पिछले कुछ मुकाबलों से भी ये फ्लॉप चल रहे हैं। पृथ्वी शॉ को भी हम ड्रॉप करेंगे। यहाँ हम स्टुबेस को ट्राई कर सकते हैं, जो कि मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। ऑलराउंडर की बात की जाए, ऑलराउंडर में हमारे पास अक्षर पटेल, अजमतुल्ला उमर जाही, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, ललित यादव, मुकेश कुमार खेलें, इसकी बात नहीं करेंगे। हमारे पास अक्षर पटेल, अजमतुल्ला उमर जाही। अगर बैटिंग फर्स्ट आती है तो हम राहुल तेवतिया को रखेंगे, वरना इनको हम ड्रॉप कर देंगे। अगर देखा जाए यहाँ पे राहुल तेवतिया को जब हम रखेंगे बैट फर्स्ट करेंगे तभी हम रखेंगे। अभी इनको टीम में रख लेते हैं। सबसे पहला दिखेगा नाम को राशिद खान, इधर से कुलदीप यादव। दोनों ही टीम में बहुत ही बेहतरीन स्पिनर हैं, जो कि मिडल ऑर्डर में बहुत ही परेशानी होगी। अगर राशिद खान देखा जाए तो सामने वाली टीम शुभम गिल, विदमन शाह, राइटी जितने हैं उनके लिए बहुत ही दिक्कत होगी। और यहाँ पे देखा जाए मोहित शर्मा, यह कि बहुत ही कंसिस्टेंट प्लेयर। खलील अहमद को भी आप रख सकते हैं, लेकिन हमारे टीम में यहाँ राशिद खान, कुलदीप यादव और यहाँ पे मोहित शर्मा, ये हमारे 3 बॉलर रहेंगे, जो कि हमारे सामने वाली टीम में। अगर देखा जाए यहाँ पे अगर मोहित शर्मा पहले बॉलिंग तभी रखेंगे, वरना इनको ड्रॉप करके हम खलील यादव को रखेंगे, खलील अहमद को। यहाँ पे देखा जाए हमने 3 बॉलर रखे हुए हैं यहाँ पे दिल्ली की टीम से, और गुजरात की टीम से 3 बॉलर रखे हुए हैं। 3 बैट्समैन हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ पे दिल्ली की टीम से 2 बैट्समैन यहाँ पे हम रखे हैं गुजरात टाइटंस की टीम से। अगर देखा जाए हमारे सबसे रिस्की प्लेयर यहाँ पे देखा जाए कौन से हैं, खलील अहमद, ऑलराउंडर में राहुल तेवतिया, उमर जाही, और बैटिंग में देखा जाए हम स्टुबेस को रखे हुए हैं, जो कि हमारे 2 ही रिस्क हैं। लेकिन अगर दिल्ली की टीम पहले बैटिंग करेगी तो हम स्टुबेस को निकाल कर यहाँ पे अभिषेक पोरल को ट्राई कर सकते हैं। अब कैप्टनसी की बात की जाए, यहाँ पे कैप्टनसी आपको सबसे ज़्यादा शुभम गिल का दिखेगा, जो कि मैंने आपको पहले स्टेट्स में दिखाया, जो कोई अच्छी पारी अभी तक खेले नहीं हैं। फ्रेजर मजरगुर्क, जो कि ये हार्ड हिटर बैट्समैन है, तो आप इनके ऊपर ज़्यादा भरोसा कर नहीं सकते हैं। ये कभी भी अपना विकेट भी दे सकते हैं और बड़ा स्कोर भी कर सकते हैं। अगर देखा जाए हमारे कैप्टनसी के बारे में, कल के मुकाबले में मुझे लगता है सबसे अच्छे कैप्टनसी होंगे साई सुदर्शन और अक्षर पटेल, जो कि अच्छे हमारे को लग रहा है, कंसिस्टेंट बैट्समैन दिख रहे हैं। मुझे लगता है सबसे अच्छा पारी यहीं पे खेलेंगे। इसीलिए हमारे कैप्टनसी कल के रहेंगे साई सुदर्शन और अक्षर पटेल, जो कि हमारे ग्रैंड लीग में ये हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे। अब हम बात करेंगे दूसरे कैप्टनसी के बारे में। अभी मैं बात करता हूँ। यहाँ पे देखा जाए हमारे पास साई सुदर्शन, अक्षर पटेल कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे। सबने यहाँ पे बनाया हुआ है शुभम गिल को 37% लोगों ने। पिछले मुकाबले मैंने बताया था फ्लॉप, तो डेविड वार्नर को आपको बता देता हूँ, मैंने रिस्क लिया हुआ है। मुझे लगता है इस मुकाबले में भी डेविड वार्नर फ्लॉप ही जाएंगे। ये हमारी दूसरी जीएल टीम है, जिसमें हमने कुछ चेंज किया हुआ है। विकेट सेक्शन में देखा है हमने अभिषेक पोरल को रखा हुआ है। यहाँ पे हमने ऋषभ पंत को ड्रॉप कर दिया, स्टुबेस को लिया हुआ है, और यहाँ पे हमने कोई चेंजेस नहीं किए। अगर कैप्टनसी की बात की जाए, कैप्टनसी भी हमारे चेंज रहेंगे। अगर आपकी इस ग्रैंड लीग में ये हमारी जीएल की दूसरी टीम है, जिसमें हम कैप्टनसी यहाँ पे देंगे गुर्क को। मुझे लगता है बहुत हार्ड हिटर बैट्समैन है, इसीलिए हम गुर्क को देंगे, और वाइस कैप्टन हम साई सुदर्शन को। मुझे आज के मैच कल के मुकाबले में सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर लग रहे हैं। यहाँ पे हमने भरोसा दिखाया यहाँ पे साई सुदर्शन के बारे में, जो कि बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए मुझे लगता है कल के वो अच्छे सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले वही प्लेयर हैं, जो कि साई सुदर्शन मुझे लग रहे हैं जीटी के टीम से। आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर चलेगा, आप कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे लगता है हमारी ये ड्रीम टीम रहेगी। अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा किस पिच पे हो रही है, स्पिन पिच पे हो रही है या पेसर पे, जिस हिसाब से मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा टॉस होने